हेलो एवरीवन गाइस, दिन प्रतिदिन आपके क्या है कमेंट आते रहते हैं। उन्हीं कमेंट में से हमने क्या है एक टॉपिक बनाया है। तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो है कि जब कोई टीचर क्या है किसी नए स्कूल में या नए कोचिंग में क्या पढ़ाना शुरू करता है, तो कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वहाँ पर वो क्या है हंसने लगते हैं या स्माइल करने लगते हैं, तो टीचर को क्या काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो जब इरिटेशन होता है तो उस समय टीचर को क्या करना चाहिए? अगर टीचर नया नया गया हुआ है कहीं किसी जगह पढ़ाने, तो कहीं ना कहीं अगर टीचर क्या है स्टूडेंट को क्या डांट देता है, तो फिर क्या है कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाएगा। या फिर टीचर क्या है क्लास के बाहर निकाल देता है स्टूडेंट को, तब भी नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाएगा। तो टीचर एक्चुअली क्या करे? तो दोस्तों इसी टॉपिक पर हम क्या बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई देखिए बच्चा क्यों हंसता है। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों का क्या स्वभाव क्या है हंसने वाला होता है। उनके सामने कोई भी नया व्यक्ति आता है तो भाई वो क्या है हंसना शुरू कर देते हैं, इस्तेमाल करना क्या शुरू कर देते हैं। अब देखिए कुछ बच्चों का तो ये स्वभाव होता है। अब मान लो कोई बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो उसका जो साथी होगा ना बगल वाला, वो देखना जरूर इस्तेमाल कर रहा होगा। बगल वाला भी इस्तेमाल करेगा, हो सकता है उसको देखे कि यार तीसरा बच्चा इस्तेमाल करने लगे। तो ऐसे दो तीन बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि भाई जो क्या है इस्तेमाल करने लगते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे अगर आपको इरिटेशन हो रहा है, तो पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को खड़ा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि बेटा क्यों हंस रहे हो, क्या बात है। आप बिल्कुल पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं पूछना चाहते हो या आप चाहते हो कि भाई चीज़ें क्या हैं ऐसे ही बैलेंस हो जाए, तो देखिए उस समय आपको देखिए एक ही काम करना है, वो है पढ़ाना। मतलब पढ़ाने पर सिर्फ आपको फोकस करना है। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर वे में पढ़ाना है। अब देखिए आपको लग रहा है कि भाई बच्चे हंस रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि जब आप पढ़ाते हैं तो पहली चीज़ तो तेज़ आवाज़ में पढ़ाइए। आवाज़ जो है तेज़ आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, क्लास में राउंड देते हुए पढ़ाइए। देखिए क्लास में तेज़ आवाज़ से क्या होगा, जो सुस्त बच्चा होगा वो भी एक्टिव हो जाएगा। और जब आप राउंड दे के पढ़ाओगे क्लास में, पूरा राउंड लगाया करोगे, जैसे मान लो आप कोई डेफिनेशन पढ़ा रहे हो या कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हो, तो आप क्या करो, राउंड देना क्या है स्टार्ट कर दो। जब आप राउंड देना स्टार्ट करोगे तो जो इनएक्टिव बच्चे होंगे या जो कॉपी में नोट नहीं कर रहे होंगे वो भी क्या है एक्टिव हो जाएंगे। और जो बच्चे फालतू हंस रहे होंगे उनके अंदर ये डर आ जाए कि सर हमारे पास आ रहे हैं या मैम हमारे पास आ रही हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो फिर वो क्या है, जो बच्चे फालतू हंस रहे थे वो भी कहीं ना कहीं बोर्ड की तरफ क्या है देखना क्या स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि भाई सिचुएशन फिर भी कंट्रोल नहीं है, आपने राउंड मार लिया लेकिन कोई बच्चा फालतू जो है हंसे जा रहा है बिना मतलब के, उसके आप क्या कर सकते हो, उसको आप छोटी मोटी पनिशमेंट क्या है दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बस एक बात ये ध्यान रखिएगा कि बच्चे से उलझिएगा मत। देखिए अगर कोई बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी ख़राब कर रहा है तो उसको आपके क्लास के बाहर निकाल दो। एक बच्चे को क्लास के बाहर निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा आपको क्या उलझना नहीं है। देखिए मेन चीज़ ये है कि बच्चा शुरुआत में क्यों हंसता है। बच्चा शुरुआत में इसलिए हंसता है क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। और जब वो आपको नहीं जानता तो बच्चे के दिमाग में होता है कि भाई सामने जो आया है व्यक्ति, उसके दिमाग में यही होता है कि भैया ये नमूने हैं। बच्चे के दिमाग में यही चल रहा होता है कि भैया ये सब क्या है, नमूने हैं। आज ये टीचर आया है, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। कई बार क्या होता है कि स्कूल होते हैं, कोचिंग्स होते हैं, वहाँ पर क्या है डेमो क्लासेस चलती हैं। अब बच्चे को तो नहीं पता है कि भाई कौन सा टीचर लगने वाला है, बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता। तो बच्चे के लिए तो सब क्या है एक जैसे दिखते हैं। बच्चे तो सोचते हैं भाई ये नमूने आज आए हैं कल चले जाएंगे, परसों आए हैं फिर चले जाएंगे। तो बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई ये हमारे टीचर टीचर नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी इमेज बिल्डअप करनी है। अपनी इमेज कैसे बिल्डअप होगी, जब आप अच्छा पढ़ाओगे। देखिए आप अगर अच्छा पढ़ाओगे तो डेफिनेटली बच्चे आपको यह पसंद करेंगे। और जब बच्चे पसंद करेंगे तो जो शोरगुल हो रहा था
वो अपने आप बंद हो जाएगा, और जो बच्चे हंस रहे थे वो ऑटोमेटिक क्या स्टॉप हो जाएंगे। और देखिए अगर बात करें एक आधी क्लास में जो बच्चे नालायक टाइप के होते हैं बहुत, उनको देखिए कोई नहीं रोक सकता है। वो अगर अपना काम कर रहे हैं, फालतू हंस रहे हैं, तो उनको कोई नहीं रोक सकता है। बस आप क्या जब राउंड मारोगे तो बच्चे ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं, ज़्यादा आपको क्या मशक्क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल ये है कि मेन चीज़ ध्यान रखिए, आवाज़ तेज़ होनी चाहिए, पढ़ाना है तो राउंड दे के पढ़ाइए, और अगर कोई बच्चा क्या है हंस रहा है तो उसको क्या है उसकी कॉपी चेक करिए कि भाई उसने नोट किया कि नहीं किया, और अगर नोट नहीं किया तो उससे रीज़न पूछिए, फिर उससे कहिए नोट करिए, तो फिर वो क्या है अपने वर्क में इन्वॉल्व हो जाएगा और उसे हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा। और कोशिश ये करिए क्लास में जब आप मूवमेंट दे रहे हैं तो हर एक बच्चे पर आपकी क्या है नज़र जाए, और जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसका जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बोर्ड पर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ आप बता रहे हो, मुंह से बोल के बता रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका कोई डायग्राम है, कोई फॉर्मूला है, कोई फिगर है, तो आप क्या कर दें बोर्ड पे बना दें। उसके बाद चीज़ों को एक्सप्लेन करें और बच्चों से बोलिए कि बच्चों आप लोग नोट करिए। अब उसके बाद जब तक बच्चे नोट कर रहे हैं आप क्या राउंड मारना शुरू करो। अगर आप अपनी जगह खड़े रहोगे तो बच्चे क्या है आपस में पे धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वो बातें धीरे धीरे करते करते तेज होती जाएंगी, और फिर जो क्लास का माहौल होगा वो क्या है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या है एक जगह खड़े नहीं रहना है, आपको मूवमेंट करना है। और अगर जैसे ही आपको लगे कि क्लास में थोड़ा तेज बातें होने लगी, वैसे ही आप बोलो कि बच्चों आपका नोट हो गया कि नहीं। अगर कोई रिस्पॉन्स दे रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं दे रहा है तो कह दो बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जब आप इरेज करने लगो तो धीरे धीरे इरेज करो। अगर किसी ने नोट नहीं किया हो तो वो खुद ही कहेगा कि सर रुक जाइए, अभी मुझे थोड़ा क्या नोट करना है, ये नीचे वाला रह गया, ऊपर वाला रह गया, राइट वाला रह गया, इस तरीके से कहेगा। तो आपको ओवरऑल क्या है कि आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है, प्लस आपको एक प्रॉपर वे में वर्क करना है। और देखो आपको पता है कि भाई शुरुआत में आप पढ़ाने के लिए गए हो, बस शुरुआत में ही क्या है थोड़ा इस तरह की प्रॉब्लम का क्या सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है अपना जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा रखिए कि क्लास क्या है डिस्टर्ब ना खुद हो और ना आपको डिस्टर्ब करे। क्योंकि अगर क्लास में शोरगुल होगा तो कहीं ना कहीं पढ़ने में बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और पढ़ाने में टीचर भी डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए चीज़ों को एक बैलेंस फॉर्म में बना के चलना क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो एंडिंग से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इस प्लेलिस्ट में टीचिंग से संबंधित और भी वीडियोस आपको मिलेंगे जहां पर आप काफ़ी अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।